हेलो गाइस। तो ये मेरा नेस्कैफे का डैशबोर्ड है। तो पिछले करीब 2-3 महीने से हमें पानी का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। और ये लोग कुछ भी अनशन बिल मांग रहे हैं पानी का, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और जिसका कोई प्रूफ नहीं दे रहे ये लोग। और सिर्फ आपके डैशबोर्ड में ये लोग दिखा देते हैं कि आपको इतना बिल पे करना है। तो इनका एक डैशबोर्ड एक ऐसा टूल है जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि बस पे करते जाओ, आपके पास पैसा फोकट का है, हमारे पास लेने के लिए है, आप जितना चाहो पे कर दो, हम तो बस लगाते रहेंगे। बस ये पे का ऑप्शन आप देखते रहेंगे हमेशा। अगर आपने नेस्टअवे से घर लिया है तो बस ये पे ही आपका हमेशा रहेगा और आप हमेशा परेशान रहेंगे इस पे के पीछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को ये लोग फ़ाइन चढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से, और क्योंकि मैंने बिल नहीं भरा पानी का, क्योंकि बिल का ये जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो करीब लास्ट के दो हर महीने में वैसे तो 3-4 टैंकर का हमेशा वेरिएशन रहता है। करीब 3,000 रुपये महीने का रहता है वेरिएशन। बट इस बार जो है कुछ वेरिएशन इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोग बिल्कुल समझ नहीं पाए हुआ क्या है। वेरिएशन है 30,000 रुपये महीने का। जी हाँ, 30,000 रुपये महीना, वो भी पानी के पीछे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। यहाँ पे नेस्ट अवे कंपनी एकदम लूट रही है, एकदम स्कैम कर रही है। तो आप इससे बचिएगा। मैं अभी आपको इसके प्रूफ भी दिखा दूंगा और हमने जितना मेंटल टॉर्चर इन लोगों ने करा है वो भी दिखा दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्रैल का बिल इन्होंने 2185 चार्ज किया है, और मई का इन्होंने जो इसमें रुपए बचे हैं वो इन्होंने मई के बिल में एडजस्ट करके 1508 का बिल है। 1508 में आप 785 ऐड कर लीजिए, करीब 2300 रुपये बैठेंगे। तो मई का 2300 लगाया है। तो अप्रैल और मई के महीने में इन्होंने करीबन 60,000 रुपये का घपला किया है हम टेनेंट्स के साथ। हम यहाँ पे 29 टेनेंट्स हैं सोसाइटी में, और सारे फ्लैट्स जो है नेस्ट अवे ही देखता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सर्विस टिकट जो मैंने रेस किया था करीब 30 अप्रैल को। तो ये आप देख सकते हैं 30 अप्रैल को मैंने ये टिकट रेस किया था यहाँ पे। और ये 30 अप्रैल से टिकट चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ। मैंने सिर्फ एस्केलेशन लेवल जो इनका 4 है वो बिल्कुल कर दिया। एंड में जाके मैंने ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इन्हें बैंक किया कि भाई आप इसे ठीक करो, ऐसे नहीं चलेगा काम, है ना। तो फिर इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने बोला सर हम, किसी का कॉल आया, वो बोलते सर हम आपके लिए नया टिकट रेस किए हैं। तो नया टिकट रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इशू रिजॉल्व होना पहले ज़रूरी था। तो नया टिकट रेस कर दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो 25 मई को ये रेज़ हुआ, तो आप समझ सकते हैं 30 अप्रैल के बाद 25 मई को ये टिकट एक करीबन एक महीने के बाद रेज़ करा इन लोगों ने अपनी तरफ से। वहाँ पे मैंने इन्हें बड़ी शराफत से बता दिया कि भाई देखिए आप, फरवरी का इतना है बिल, मतलब इतने टैंकर हैं, और मार्च और अप्रैल के हमारे पास इतने टैंकर आए हैं, तो आप इस हिसाब से हमें बिल दे दीजिए। हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो ये लोग एक तो रिप्लाई नहीं करते हैं टिकट का। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये टिकट भी करीबन 6 जून तक खिंच रहा है, अभी भी 25 मई के बाद। तो एस्केलेशन लेवल 4 तक इसे भी पहुंचाने के बाद, तो मैंने उन्हें बोला कि भाई चेंजिंग द स्टेटस कुडंट वर्क, इसे रिजॉल्व भी करो, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो बोलता है चलो, उसका कॉल आता है बंदे का, वो मुझे बोलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने मुझसे बोला कि आप मेरे को बिल दो, इनवाइस दो, अप्रैल और मई का। मुझे नहीं पता कि आप इतना चार्ज कैसे कर सकते हो, हमारे पास नहीं है कोई इनवॉइस वगैरह, हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि नेस्ट वही बना के देगा, बट हमें इतना पता है इतना बिल नहीं आएगा। और कोविड-19 की वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग अपने घर गए हुए थे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम इतना बिल चार्ज हो जाए हमें। तो फिर ये लोग बोले हाँ ठीक है, हम अपनी इंटरनल टीम से बात करते हैं और ये बिल निकलवाते हैं। मैंने इन्हें बोला कि मार्च तक टैंकर का चार्ज 700 रुपये पर टैंकर था, और अभी अप्रैल में एकदम से 500 रुपये कैसे बढ़ गए टैंकर पे। और अभी भी हमें छोटा टैंकर ही मिल रहा है, बड़ा तो मिल नहीं रहा है। तो ये बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं अभी भी इस पे। तो अभी आप देखिए 14 जून तक ये टिकट खिंच गया है। तो मैं लगाऊँ तो 30 अप्रैल से 14 जून, करीबन करीबन 1.5 महीना खिंच गया है इस टिकट को लेके। तो मैंने इन्हें बताया कि 50, ये बोलते हैं कि 50 टैंकर्स आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा 3-4 टैंकर का घपला रहता ही है। तो मेरे रजिस्टर में तो जो कार्ड यहाँ पे मेंटेन करता है उसमें तो 46 टैंकर्स थे, बट इन्होंने 50 लगाए हैं, हमने उस पर भी कुछ नहीं बोला। और मैं इन्हें सारे टैंकर्स के काउंट वगैरह सब भेजता रहा। तो इन्होंने भी एक्नॉलेज करा एक टाइम पे कि हमारे पास इतना काउंट आया है। तो इन्होंने अप्रैल और जून का, सॉरी मई और जून का इन्होंने काउंट दिया, बट अप्रैल का दिया ही नहीं इन्होंने काउंट, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे पास काउंट है ही नहीं। तो मैंने कहा मैंने आपको काउंट दे दिया है, तो अब आप उसे रिजॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो बोलते नहीं सर हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी,
मैनेजर से भी बात करेंगे। मैंने कहा प्रॉपर्टी मैनेजर को भेज दो यहाँ पे, हम अपने आप रिजॉल्व करवा लेंगे टिकट, उसमें क्या है भाई, प्रॉपर्टी मैनेजर ही तो भेजेगा सारे पैसे। बोलते हैं हाँ सर मैं देखता हूँ अभी भेजता हूँ। तो प्रॉपर्टी मैनेजर भी नहीं आया, खैर वो भी बहुत बाद में पिक्चर में आया, वो भी हमें बुलाना पड़ा उसे बहुत बोल बोल के। तो उन्होंने बोला कि भाई प्रॉपर्टी मैनेजर क्लैरिफिकेशन चार्जेस लेने के लिए आपको टच इन होना पड़ेगा, और एक ग्राउंड टीम ही करेगी जो करेगी, और एज पर द टीम देयर कैन नॉट बी वेवर। मतलब इन्होंने सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दे दिया है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए, ये तो इतना ही चार्ज होगा अब। तो ये हो गई इनकी गुंडागर्दी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने फाइनल रेजोल्यूशन बोल के ये टिकट जो है रिजॉल्व कर दिया। अब रिजॉल्व करने के बाद मेरे को गुस्सा आया, मैंने इसे रीओपन करा। मैंने उसे बोला भाई प्रॉपर्टी मैनेजर क्यों नहीं आया, भाई 63,000 रुपये तुम बिल कैसे दे सकते हो जबकि बिल 35,000 का आएगा। प्रॉपर्टी मैनेजर आया हमारे बहुत कहने के बाद 21 तारीख को। प्रॉपर्टी मैनेजर बोलता है कि सर नेस्टा ने स्कैम किया है, चेक करिए टीम के साथ, है ना। प्रॉपर्टी मैनेजर ने हमें अपना ईमेल भी दिखाया जिसमें उसने अप्रैल का और मई का बिल बिल्कुल सही से भेजा है अपनी तरफ से। और यहाँ पे स्कैम निकल के आता है 30,000 रुपये महीने का, जो कि कंपनी ने हमसे इलीगली चार्ज किया है। लक बाय चांस कह लीजिए इसे कि मेरे को अप्रैल की बिल की कॉपी मिल गई। तो अप्रैल का बिल आप देख लीजिए 35,000 रुपये ही बैठता है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर के भी साइन है और वेंडर का भी साइन है यहाँ पे, ये वेंडर बिल कॉपी बना के देता है। तो 35,000 का इन्होंने जो है 63,000 रुपये बना दिया सीधा सीधा, और हमसे चार्ज करने लग गए। अभी तक हमने पैसे नहीं दिए, बट कुछ लोग यहाँ पे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, और बहुत लोग जो हैं देखने भी आ रहे हैं नए फ्लैट्स। तो हम तो आपसे यही बोलेंगे कि आप नेक्स्ट से फ्लैट ना ही लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, स्कैम है पूरा। सारे दिन आपको डैशबोर्ड में सिर्फ एक चार्जेस दिखते रहेंगे जिसको आप लेके कंफ्यूज रहोगे हमेशा। आपको सर्विस टिकट रेस करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आप इनके पीछे पागलों की तरह पड़े रहोगे। आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट सब खतरे में रहेगा, कोई एश्योरिटी नहीं है कि वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा वापस, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा जो है 60,000 रुपये है स्कैम 2 महीने का, और ये सब हमें टेनेंट्स को ही बेयर करना पड़ रहा है। अभी तक हमने किया नहीं, बट ये एस्केलेशन ही हैं। बट लास्ट टाइम में जब मैंने मर्चेंट बिल कॉपी दे दी इन्हें कि भाई देखिए जो आपका वेंडर है उसने इतना ही चार्ज किया है, आप हमसे इतना चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया जी हम तो बेव ऑफ नहीं करेंगे, आप कर लीजिए जो करना है। तो ये है भाई इनका सीधा सीधा स्टेटमेंट, मत लीजिएगा बिल्कुल घर, मैं अभी बता रहा हूँ, फंस जाओगे। तो ये टिकट क्लोज हो गया अपने आप, क्योंकि दूसरी बार अगर ये लोग टिकट को रिजॉल्व करते हैं तो वो क्लोज ही होता है सीधा सीधा। आज मैं दोबारा एक टिकट रेस किया हूँ कि भाई आप टिकट को बिना क्लैरिफिकेशन दिए कैसे क्लोज कर सकते हो, आपको बात करनी पड़ेगी हम लोगों से। बट अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि 1 महीने तक, अगले 1 महीने तक कोई रिप्लाई आएगा अभी इसका। तो आप बहुत सोच समझ के जो है नेक्स्ट अवे से अपना डीलिंग करिएगा। मैं तो ये बोलूँगा नेक्स्ट अवे में मत जाइए तो अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट अवे जो है आपको इतना लूट लेगा कि आप परेशान हो जाओगे। मतलब मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, तो मैं इसलिए आपको वीडियो बना के सब बता रहा हूँ विद प्रूफ्स। आप आगे देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो वीडियो पे कमेंट करिए, और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि लोगों को पता लगना चाहिए कि ये कंपनियां फ्रॉड हैं, कोई जेन्युइन कंपनी नहीं है। हम लोग फंस जाते हैं सिर्फ इनके एडवर्टीजमेंट्स में कि हमें सिर्फ 2 महीने का रेंट देना है, मूव इन पीरियड और लॉक इन पीरियड बहुत छोटा है, 6 महीने का है, और आपको अगर मूव आउट करना है तो सिर्फ 10 दिन का आप नोटिस दे सकते हैं। लेकिन इंटरनली आपके पैसे इतने चूस लेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है ये। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 29 टेनेंट्स है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो ट्विटर खोल के देख लीजिए, इतने ट्वीट्स मिल जाएंगे आपको इसके बारे में कि आप खुद समझ जाएंगे, अगर आप समझदार हैं तो। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करिए और इसको बहुत फैलाइए। थैंक यू।